आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो अंक है वो सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि उस दिन आपकी आत्मा ने एक संकल्प लिया था इस जीवन में कुछ सीखने का और कुछ अधूरे कर्म को पूरे करने का। और यही संकल्प का संकेत जो है वो छुपा है आपके जन्मांक में, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ में। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका मूलांक और आपका भाग्यांक जो है वो सिर्फ बेसिक नंबर्स नहीं है, ये आपके कर्मों का मनचित्र है, यानी कि एक कार्मिक मैप कह सकते हैं। जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ तो मैं हमेशा एक बात जो है वो शुरू में ही कह देता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज क्लियर रहे। किसी भी क्लाइंट को कोई महंगे उपाय मत दो और बिना समझे, बिना कोई जरूरत के कोई नाम या तो कोई भी मोबाइल नंबर चेंज करने का सजेशंस भी मत दो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा काम है किसी का भविष्य बनाना, ना कि किसी का भविष्य बिगाड़ना। क्योंकि हर किसी के चार्ट में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि उनकी लाइफ में चल रहे हैं, कुछ अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस का रूट कोज होते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि पहले इन नंबर्स को समझो जो कि इन परेशानियों के रूट कोजेस है, उनकी पोजीशनिंग क्या है और उनके लिए क्या बेस्ट रेमेडीज हो सकती है। और जब बात रेमेडीज की होती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रेमेडीज आपकी ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कुछ ऐसी रेमेडीज होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सल कोज में आपके क्लाइंट को एक मीडियम बन के अपने कर्मास को क्लीन करने का मौका दे पाए। और इस तरह से ना सिर्फ आपको भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको क्लाइंट को भी कर्मास क्लींजिंग का बेनिफिट मिलेगा। कोई रत्न या कोई क्रिस्टल सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि कोई क्लाइंट जो है वो अफोर्ड कर पाता है। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ उपाय देना नहीं है, समाधान देना है। हमारे धर्म में ये कहा जाता है हर जीवात्मा अपने जन्म से पहले अपने कुछ कर्मों का अनुभव करने और कुछ गुणों को विकसित करने का संकल्प लेके आती है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के लेंस के थ्रू देखें तो मूलांक जो है वो आपका साइकिक नंबर है और ये बताता है कि आपकी मूल प्रवृत्ति क्या है। वहीं दूसरी ओर अगर हम दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट नंबर को देखें, यानी कि भाग्यांक, यानी कि डेस्टिनी नंबर को अगर हम देखें तो ये बताता है कि आपको किस दिशा में अपने कर्मों को लेके जाना है। उदाहरण के तौर पर देखें तो यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का मूलांक जो है वो 1 नंबर है तो ऐसे व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति जो है वो लीडरशिप, इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ी होती है। वहीं उसी व्यक्ति का अगर जो भाग्यांक है वो 7 नंबर है तो जीवन उसे अंतर्मुखी बनना, स्पिरिचुअल विजडम देगा और साथ ही साथ डिटैचमेंट के साथ यानी कि वैराग्य सिखाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को अगर हम ठीक से देखें तो दोनों के वृत्तियां अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो तनाव है वही तनाव उस व्यक्ति का कार्मिक पाथ बनाता है। भगवद गीता के 3रे अध्याय में श्लोक 35 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। और भगवद गीता के इसी श्लोक के साथ हमारे अंक शास्त्र के जो फाउंडेशनल एलिमेंट्स है उसको मैच करें तो यहाँ पे ये हम जान सकते हैं कि अपने आत्मा के संकल्प यानी कि मूलांक के अनुसार कर्म करना ही स्वधर्म है। और भाग्यांक हमें ये दिखाता है कि इस स्वधर्म को कैसे जीवन में स्थापित करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भगवद गीता में मौजूद है। और इसीलिए मैं सबको ये कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी कोई सुपरस्टिशन की बात नहीं है, ये एक बिल्कुल सात्विक दर्पण है जो आपके अंदर की यात्रा का संकेत देता है। नॉर्मली मैं अपने कंसल्टेशन में मेरे क्लाइंट्स को कहते सुनता हूँ कि मुझे जो रेमेडीज है वो सारी प्रॉब्लम्स की रेमेडीज मुझे एक साथ चाहिए, जो भी है वो मैं रेडी हूँ करने के लिए। लेकिन हर नंबर को ठीक करने का एक समय होता है, उसको ये समय देना ही पड़ता है। आपके चार्ट में सारे नंबर्स को एक ही बार में नहीं बदला जा सकता। आपके सारे नंबर्स जब हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले ये पहचानते हैं कि उनमें से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हम इन नंबर्स को दे, ताकि आपके जो सबसे अटमोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम्स है, अर्जेंट इश्यूज है, उनके लिए हम सॉल्यूशंस ढूंढ पाए। पहले हम ये पहचानते हैं कि कौन सा नंबर आपकी लाइफ में कार्मिक ब्लॉकेज बना हुआ है और उसी नंबर पे हम सबसे पहले काम करते हैं। 1, 2 या मैक्सिमम 3 रेमेडीज हमारे लिए सफिशिएंट होती है एक नंबर को ट्रीट करने के लिए। फिर जब उस नंबर की एनर्जीज जो है वो स्टेबल हो जाए, उनकी लाइफ में चेंजेस जो है वो दिखने लग जाए, तब हम दूसरे नंबर्स के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती है वो है पेशेंस, और ये होगा तो ही सब कुछ होगा। अगर न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रकार की प्राइमरी रेमेडीज होती है। एक ऐसी रेमेडी होती है जो संख्या की एनर्जी को कम करती है ताकि ओवरपावर्ड जो नंबर है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, और दूसरी जो रेमेडी इस तरह की होती है कि एक नंबर जो वीक है हमारी ग्रिड में, उस नंबर के ऊपर काम किया जाता है, उस नंबर की सात्विक एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है थ्रू कर्मास एंड अदर रेमेडीज। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही देता हूँ कि कभी भी किसी भी क्लाइंट के नंबर्स के साथ प्ले मत कीजिए। बहुत ध्यान से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ नंबर्स को स्टडी कीजिए।
क्योंकि ये एक दैविक जिम्मेदारी है। आप किसी की आत्म यात्रा में साथी बन सकते हो, किसी की आत्म यात्रा के मालिक नहीं बन सकते। ये बहुत ही बड़ी मेंटालिटी शिफ्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले सिखाता हूँ। मुझे अक्सर लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं जो न्यूमरोलॉजी पे इतना ट्रस्ट नहीं करता है लेकिन सुन लेते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो एक क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, क्या नंबर्स को ठीक करने से इंसान की लाइफ बदल सकती है? और मेरा आंसर ऑलवेज यही रहता है कि नहीं, नंबर से किसी की लाइफ नहीं बदल सकती, लेकिन हमें नंबर्स उस दिशा की ओर संकेत जरूर देते हैं जिस दिशा में अगर इंसान जाए तो वहां से उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल बदल सकती है। जब आप ध्यान, साधना और कार्मिक संवेदना जैसे एलिमेंट्स के साथ इन संकेत को फॉलो करते हो तो जीवन स्वयं सुधरने लगता है। और इसी वजह से मैं लोगों को कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी, अंकशास्त्र कोई सुपरस्टिशन की बात नहीं है, ये दर्शन की बात है। और इस दर्शन का प्रयोग तभी सफल होता है जब आप कर्म और धर्म के नियम के साथ इस विद्या का उपयोग करें। क्या आपने कभी अपने मूलांक या भाग्यांक देखा है? क्या आपने कभी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने नंबर्स का डीप एनालिसिस किया है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं वेट करूंगा। और इसी के साथ इस वीडियो में मैं एक छोटी सी आशा ये रखूंगा कि अंकशास्त्रों के रिलेटेड कुछ छोटे बड़े मिथ्स अगर आपके माइंड में होंगे तो वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुए होंगे और नई चीजें आपको अंकशास्त्र से रिलेटेड जानने मिली होगी। और फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ऑलवेज पूछ सकते हैं। हो सकेगा तो मैं आपको वहीं पे आंसर दे दूंगा। अगर वो टॉपिक ऐसा रहा तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको एक प्रॉपर वे में आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो जल्द ही अगले हफ्ते मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि फ्रॉम जय ओम दवे, एक साधक, एक सेवर और आपका आध्यात्मिक गाइड।